दक्षिण दिल्ली के संगम विहार एच ब्लॉक शिव मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। कई मकानों को जमींदोज कर दिया गया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यह जमीन उन्होंने खरीदी है, वह सरकारी नहीं है। उनके पास मकानों के कागजात हैं। काफी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान इस कार्यवाही में शामिल हुए। लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा और सरकार से मदद की गुहार लगाते दिखे। वहीं इस मौके पर बीजेपी नेता शरद कुमार झा भी उन पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया और मौजूदा विधायक दिनेश मोहनिया पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज, संगम विहार, दक्षिणी दिल्ली। मैं शरद कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी संगम विहार। आज संगम विहार एक ब्लॉक शिव मंदिर के पास डेमोलेशन किया जा रहा है। फॉरेस्ट की तरफ से आदेश लगाया गया था कि ये अवैध जमीन पर यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें जो सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनके तमाम भ्रष्ट नेताओं का संलिप्तता है, क्योंकि अभी विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, सारे यहाँ पे पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि पहले अगर अवैध था तो बनने क्यों दिया, और जब बन गया है, गरीब लोग अपना एक एक रुपया एक एक रोजी रोटी कमा करके पेट काट करके वो घर बनाए हैं और वो घर डिमोलिश हो रहा है। और आज मैं गया था वहाँ पे, देखा, और कोई आम आदमी पार्टी का एक 5 साल का बच्चा तक भी नहीं वहाँ था। तो ये लोग किस प्रकार की राजनीति करते हैं और किस प्रकार के आकंठ भ्रष्टाचार में ये पूरे आम आदमी का कुनबा डूबा हुआ है, वो तो सबको पता चल ही गया। ऊपर से अरविंद केजरीवाल से शुरू कीजिए और नीचे दिनेश मोहनिया और उसके भी नीचे जो इनके ये पार्षद सब हैं। बाकी जनता का साफ कहना था आज कि निगम पार्षद से लेके विधायक तक सबने स्विच ऑफ करी हुए नहीं आएगा, सबने पैसे खाए हुए हैं ना भाई साहब। ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये लोग क्या क्या कह के सत्ता में आए थे, अन्ना जी को ठग के, और क्या क्या कर रहे हो तो सबको पता है। ये 18 लाख का पर्दा लगाने वाले ये सब भ्रष्ट आदमी है। ये लोग कहीं नहीं दिखेगा। अकेला भाजपा के ही कार्यकर्ता और नेता आज भी दिखे हैं। अकेला मैं शरद झा हूँ, जो आप लोग मुझे वहाँ भी मिले थे और मैं वहाँ पे गया, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा। और कोई 5 साल का अगर आदमी या नेता या कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का वहाँ था तो आप लोग मुझे बताइए। जैसे कि आज आपका अपने कार्यकर्ताओं तक वहाँ पहुँचे थे, जनता के दुख में आपने उनसे घाटा भी उनका बनाया, तो क्या ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला लीगल और अलीगल चीज़ का, वैसे तो पूरी तरीके से संगम विहार या ऐसे अनेकों अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं दिल्ली के अंदर, उस पर हमारी पार्टी ने बहुत सारे कॉलोनियों को अवैध के श्रेणी से हटाने का भी प्रयास किया। और हम लोग सत्ता में नहीं है भाई साहब। पिछले 20 साल से ऊपर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है यहाँ। हम लोगों ने हमेशा बोला है कि हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता में आएगी, सारे अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज किया जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्री करने का भी प्रयास DDA के थ्रू हम लोगों ने करवाया था, जो भी काम चालू है। लेकिन जो यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों का क्या प्रयास आज तक रहा? पिछले 10-11 साल से दिनेश मोहनिया यहाँ का विधायक है और अब तो सारे पार्षद भी हैं उन्हीं के। तो उन लोगों का क्या प्रयास यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनी के हिसाब से है, वो कुछ तो दिख नहीं रहा लोगों को। तब लोग के बीच में ये लोग उजागर हो गए। यूपी बिहार में बोलते हैं ठगड़वा। ये लोग सिर्फ ठगने वाली जमात है, ठगने वाले कौम है ये आम आदमी पार्टी के लोग, और बस इसी फिराक में रखते हैं कि कहाँ से भ्रष्टाचार कर ले और कहाँ से लोगों को ठग ले। लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो किस तरीके से इस बार कितनी सीटें आपकी आ रही हैं? ये तो आप 2014 में भी देखे, हमने 7 में 7 भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जीता। 2019 में भी 7 में 7 जीता और इस बार भी 7 में 7 जीतेंगे। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमने 370 हटा करके वहाँ के हिंदू मुस्लिमों के लिए तोहफा दिया कश्मीर में, तो 370 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में ज़रूर मिलेगा। तो जिस तरीके से आज जो डेमोलेशन चला, उसमें ये कहा गया है कि मामला कोर्ट में आज पहुँचाया गया है, तो लेकिन उसके बाद भी कल कोई स्टे मिलता है या नहीं मिलता है, तो आगे भी क्या होगा? देखिए, हमने वहाँ पे पब्लिकों को बोला कि भाई साहब, आप लोगों के पास, आप लोगों ने जो भी कागजी कार्रवाई की है उससे हमें भी इत्तला करवाएं। हम लोगों के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी राहत देने का कानून के अंदर, क्योंकि मामला कोर्ट में अब इन लोगों ने पहुंचाया है, कानून के अंदर जो भी हम लोग राहत दिलवा सकते हैं वो दिलवाएंगे। लेकिन सत्ता में तो आम आदमी पार्टी है ना,
उनको उनको 1 मिनट में वो विधानसभा की कार्रवाई में इसको डाल देते, सब ऑथराइज हो जाता। क्यों नहीं ये लोग ये काम करते हैं? क्वेश्चन तो सत्ता में बैठे लोगों से होना चाहिए ना। हम लोग तो जनता के बीच में हैं, जनता के साथ हैं। जनता को जितनी राहत हम लोगों के व्यवहार से, आचार विचार से, हम लोगों के संलिप्तता से मिलना हो सकता है, हम लोग दिन रात जनता के लिए खड़े हैं। जैसे कि सत्ता में ये आम आदमी पार्टी है, विधायक भी यहाँ का है आम आदमी पार्टी का दिनेश मोदिया, उसके बाद पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है अभी तक। मैं तो भाई साहब कोई सुधार नहीं आया है, कालाबाजारी भ्रष्टाचार पूरी तरीके से लिप्त है। मैं तो भाई साहब अभी मेरा एक इंटरव्यू नवभारत विजन पे आया था 3-4 दिन पहले, वो भी क्लिप अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो जितने तरह के माफियागिरी का नाम आप लोगों ने सुना है या हमने सुने हैं, ये सारे माफिया संगम विहार के अंदर हैं। जल माफिया है, जल माफिया का सबसे बड़ा सरगना दिनेश मोहनिया है। 2015 से 2020 तक दिल्ली जल बोर्ड का ये हेड था, और जल की समस्या अगर पूरे दिल्ली में कहीं सबसे ज़्यादा है पूरे दिल्ली के अंदर, तो उसमें से संगम विहार का नाम टॉप 1 या 2 में आता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे गली गली में जल माफियाओं का तंत्र बिठाया और वहाँ से उगाही करनी शुरू करी। अब तो सारे पार्षद भी इनके हैं, ये झूठ बोल करके सब सत्ता में आए हैं, और एक एक टैंकर 500 से लेकर के हज़ार रुपए तक में गरीबों को दिया जाता है, बेचा जाता है और उनसे पैसे उगाही की जाती है, जबकि वो सारे टैंकर फ्री ऑफ कॉस्ट है एमसीटी के द्वारा। ये तो जल माफिया का काम हो गया। अब भू माफिया का जाल कैसे इन लोगों ने बुना हुआ है कि अब बाकी माफियागिरी से जो लोग पैसे कमाते हैं, उसमें गरीब गुरबा जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो गरीब लोग आए हैं, उड़ीसा से जो गरीब लोग आए हुए हैं, उनको ये लोग 3%, 4%, 5% पर ब्याज पे पैसे देते हैं, और इन्हीं के गुंडे उनके ब्याज के पैसे ना सधाने पे फिर जाकर के उनके घर पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये भू माफिया का भी यहाँ पे जाल बैठा हुआ है। यहाँ पे दारू माफिया, अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिल्ली में किया हो चाहे नहीं किया हो, गली गली में और ख़ास करके संगम विहार ऐसे कॉलोनियों में, तमाम ऐसे तंग कॉलोनियों में इन्होंने दारू माफियाओं का जाल बिछवा दिया। अकेले संगम विहार के अंदर 152 अवैध शराब के दुकान है भाई साहब। आप लोग तो मीडिया में, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप लोग दिन रात संगम विहार में खाक छानते हैं, सब पता है किस गली में कौन कौन व्यक्ति कितने पेटी शराब का धंधा कर रहा है। तो ये सब सरकार से का बढ़ाया हुआ कदम है। एसमैकी अगर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे तो संगम विहार में मिलेंगे, चोर लुटेरे सबसे ज़्यादा मिलेंगे तो संगम विहार में मिलेंगे। अब ये बोलेंगे कि केंद्र सरकार के पास पुलिस है। अरे भैया, तो दारू का दुकान तो केंद्र सरकार ने नहीं बोला था ना तुमको खोलने के लिए, दारू का भ्रष्टाचार करने के लिए तो केंद्र सरकार ने नहीं बोला था ना तुमको करने के लिए। तो ये सारे भ्रष्टाचारी लोगों का कुनबा इन लोगों ने बनाया है, और ये सब धीरे धीरे करके जेल जाएंगे। इनके 3 जो घर के लोग हैं, इनके 3 वरिष्ठ आदमी तो जेल में हैं, चौथा अरविंद केजरीवाल का नंबर है। जब ये जाएंगे जेल तो सब चीज़ और समझ में आ जाएगा। हम संगम विहार विधानसभा की बात करें तो यहाँ की जनता ठगा सा महसूस कर रही है अपने आप को। तो क्या 2025 में आपका अगर कोई बीजेपी से नुमाइंदा आता है तो उसकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारे पूरे संगम विहारी प्राथमिकता में है। यहाँ पे कोई भी चीज़ हुआ ही नहीं भाई साहब। जब हमारे अभी जो क्षेत्रीय सांसद आदरणीय रमेश बिधूरी जी जब वो विधायक हुआ करते थे, तब जो भी काम यहाँ पे हुआ था, चाहे वो बिजली लाना हो, चाहे सोनिया विहार वाला पानी लाना हो, जहाँ तक वो पाइपलाइन उस समय में डल गई, उसके बाद अगर 1 इंच पाइपलाइन ये भ्रष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने डलवाई हो तो आप लोग जो बोलिए। बिजली उनका लाया हुआ है, 2-3 बारात घर उनके लाए हुए हैं, उसमें प्राथमिक विद्यालय उनका लाया हुआ है। उसके बाद ढिढोरा पीटने वाले के 500 स्कूल लाएंगे। 500 अगर स्कूल पूरे दिल्ली में लाएंगे, 70 विधानसभा है, तो कम से कम 7-8 स्कूल तो संगम विहार के हिस्से में पड़ता ना भाई साहब। क्या एक भी स्कूल खुल गया हो संगम विहार में, बता दीजिए पिछले 11 साल में? तो ये लोग सब झूठे हैं, फरेबी हैं, मक्कार हैं, दगाबाज हैं। और मैं तो सब समाज से अनुरोध करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सवर्ण हो, अवर्ण हो, अमीर हो, गरीब हो, कि वो देखें आप जैसा थानेदार चुनिएगा आपके क्षेत्र की सुरक्षा वैसी ही होगी। आप एक भ्रष्ट, दगाबाज और मक्कार दिनेश मोहनिया को विधायक बना रहे हैं 3 बार से, तो आपके क्षेत्र का विकास भी वैसा ही होगा। यहाँ पे सिर्फ एसमैकी मिलेंगे और दारूबाज मिलेंगे। भारत सरकार जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर कोई भी ऐसा गलत धारा नहीं है जो इस भ्रष्ट विधायक के ऊपर ना लगाओ। तो आप वैसा विधायक जिताइएगा तो वो विधायक वैसा ही काम करेगा। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जिताइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा इस बार
आज मिल करके उसको जिताएगी तो जरूर से अच्छा काम होगा। हम आज की बात करें, संगम बिहार में जिस तरीके से डेमोलेशन को लेकर अफरा तफरी का माहौल है, क्या संदेश रहेगा, क्या सद्भावनाएं आपकी तरफ से उनके लिए रहेगी? मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि जो भी कागज़ पे सब आदमी एक बार दुरुस्त हो कि किसके हाथ वो लोग ठगाए गए हैं, कैसे वो बिका है, और विधायक का जो कार्यालय है, विधायक कार्यालय पे उनके घर को घेरें। और अगर मुझे बोलेंगे तो हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथी उनके साथ में हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। लेकिन जिसका भी घर है, जो पब्लिक है, वो आगे आए। मैं 24 घंटे उनके सेवा में तत्पर रहता हूँ यहाँ। वो आए और देखिए, ईंट से ईंट बजा देते हैं आम आदमी पार्टी की।